जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। आज हम इसके अंदर देखने वाले हैं कि जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म के दर्शन के बारे में। दर्शन के अंदर क्या क्या कहा गया, जैसे कि ईश्वर है या नहीं है, इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, आत्मा है या नहीं है। साथ ही इन्होंने जो ज्ञान की जो बातें बताई, इनके बारे में देखने वाले हैं। कहने का मतलब है कि जो जैन दर्शन है, इस जैन दर्शन से संबंधित हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। यह हमारे प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज नंबर 37 है और जैन धर्म पर पार्ट नंबर 4 है। तो इसके अंदर देखें कि जो जैन धर्म का जो दर्शन है, इसके अंदर कहा गया कि ईश्वर है ही नहीं। जैन धर्म में माना गया कि ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर की मान्यताओं को अस्वीकार कर दिया। इन्होंने कहा कि ईश्वर नहीं है। जब ईश्वर नहीं है तो इन्होंने कहा कि सृष्टि या कह के संसार, इस संसार की रचयिता, संसार को बनाने या कहें कि संसार की उत्पत्ति करने वाला ईश्वर नहीं है। जैन धर्म में साफ साफ कहा गया कि कोई भी ईश्वर नहीं है, ईश्वरीय सत्ता नहीं है, और इस सृष्टि जो इस संसार है, इस संसार की उत्पत्ति भी किसी ईश्वर ने नहीं की। तो इन्होंने कहा कि संसार है ना, जो ये सृष्टि है, ये अनादिकाल से है, यानी कि लंबे समय से है, जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि इस सृष्टि की रचना कब हुई। इसके अंदर कहा कि लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि ये सृष्टि है, इस सृष्टि किन से बनी हुई है। तो इन्होंने बताया कि ये सृष्टि है, ये संसार है, ये संसार 6 द्रव्यों से बना हुआ है। 6 द्रव्यों से बना हुआ है। इन्होंने 6 द्रव्य माना, जैसे कि पहला नंबर पर रखा इन्होंने जीव। जैन दर्शन में कहा गया कि इस सृष्टि में जो पहला द्रव्य है वह जीव है। जीव में सभी प्रकार के जीव शामिल है, जैसे कि पशु हो सकते हैं, मानव हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं, कीट हो सकते हैं, या कहें कि जितने भी जीव हैं वो इन्होंने जीव में रखा। फिर इसने दूसरा जो द्रव्य बताया वो है भौतिक तत्व। इन्होंने कहा जैसे कि भौतिक तत्वों में पर्वत, पहाड़, समुद्र, मैदान, जल, है ना, इस प्रकार जो सभी भौतिक तत्व रखे। फिर जो तीसरा जो द्रव्य उन्होंने माना धर्म, कि इस संसार में धर्म भी। साथ ही उन्होंने माना अधर्म। फिर इन्होंने कहा कि आकाश, फिर काल। तो जीव, भौतिक तत्व, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन्होंने कहा कि संसार इन 6 द्रव्यों से बना हुआ है, और जो ये द्रव्य है, ये द्रव्य जो कि इन द्रव्यों का कभी विनाश नहीं होता है। जैसे कि जीव है, भौतिक तत्व है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल, इनका कभी अंत नहीं होता है, इनका कभी विनाश नहीं होता है। लेकिन जो ये भौतिक तत्व है, जो ये तत्व है ना, जो द्रव्य है, इनके अंदर परिवर्तन होता रहता है। इनके अंदर ये कभी नष्ट तो नहीं होते, लेकिन इनके अंदर परिवर्तन होता रहता है, यानी कि इनके स्वभाव में, इनके स्वरूप में बदलाव होते रहते हैं। इन जो द्रव्य है, जो ये तत्व है, इनका कभी विनाश नहीं होता है, या कहीं ये कभी समाप्त नहीं होते हैं, लेकिन इनका में परिवर्तन होता रहता है। इस कारण हमको परिवर्तन होने के कारण अलग अलग स्वरूप दिखाई देते हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि इस संसार में, इस दुनिया में, इस सृष्टि में भगवान या कहें कि ईश्वर तो नहीं है, लेकिन इस जो संसार है, ये सृष्टि है, इस सृष्टि के अंदर आत्मा है। तो जैन धर्म में आत्मा को स्वीकारा गया, कहा गया कि आत्मा है। तो इन्होंने आत्मा के बारे में बताया कि जो ये आत्मा है, जैन दर्शन में कहा गया कि जो आत्मा है, ये आत्मा संसार की सभी वस्तुएं, जो संसार की जो वस्तुएं हैं, इन सभी वस्तुओं में शामिल है। आत्मा केवल मनुष्य में नहीं है, न केवल जानवरों में या कहेंगे जीवों में आत्मा नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार, या कहेंगे जो जैन धर्म है, इनके अंदर माना गया कि आत्मा जो संसार है, इस संसार की सभी वस्तुओं में है। इन्होंने कहा कि जो जीव जंतु है, जैसे कि पक्षी, पशु, कीट मकोड़े, इन सभी में जीव है। पेड़ पौधे, सभी प्रकार के पेड़ पौधों में भी इन्होंने जीव माना। साथ ही जैन धर्म में माना गया कि जो ईंटें हैं, या कहेंगे पत्थर है, जो पत्थर है, ईंट पत्थर है, इनके अंदर भी जीव माना गया। तो जैन धर्म में कहा गया कि संसार की जो सभी वस्तुएं हैं, जो भी कुछ हमको दिखता है, इन सभी के अंदर जीव है। पत्थर
ईंट पत्थर के अंदर भी ईंट पत्थर के अंदर भी माना गया कि इनके अंदर भी जीव होता है। तो जैन दर्शन में जो संसार में जितनी भी हमको वस्तुएं दिखाई देती है, इनके अंदर जैन धर्म के अनुसार जीव है। जैन धर्म ने यह तो हमको बता दिया कि सभी के अंदर जीव है, साथ ही इन्होंने यह भी बताया कि जो भिन्न भिन्न जीव है इनके अंदर भिन्न भिन्न आत्माएं हैं। भिन्न भिन्न आत्माएं यानी कि जो पेड़ पौधे हैं इनके अंदर अलग प्रकार की आत्मा है, जो जीव जंतु है इनके अंदर अलग प्रकार की आत्मा है, जो ईंट पत्थर है इनके अंदर अलग प्रकार की आत्मा है, आप में अलग प्रकार की आत्मा है, मुझ में अलग प्रकार की आत्मा है। जैन धर्म में कहा गया कि आत्मा है, संसार की सभी वस्तुओं में आत्मा है, या कहेंगे सभी जो संसार है इस संसार में जो वस्तुएं इनके अंदर आत्मा है, और ये आत्मा अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग प्रकार की आत्मा है। ईंट पत्थर के अंदर भी इन्होंने आत्मा माना। अब इसके अंदर जो जैन धर्म में कहा गया कि जो जीवन है, जो मानव जीवन है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है। जैन दर्शन में बताया गया कि जो मानव जीवन है इसका लक्ष्य है कि जो भौतिक तत्व है, भौतिक तत्व जैसे कि सुख दुख कुछ प्राप्त करना, जो ये भौतिक तत्व है, परिवारजन या कहें कि कुछ प्राप्ति करना, सुख, इन जो भौतिक तत्व है इस भौतिक तत्व से छुटकारा पाना। जैन धर्म में कहा गया कि जो भौतिक तत्व है इस भौतिक तत्व से छुटकारा पाकर जो निर्वाण प्राप्त कर लेना, यानी कि जो ये प्रक्रिया चल रही है जन्म मरण की, इनसे छुटकारा पा लेना ही जो जीवन है इस जीवन का आखिरी या कहें कि अंतिम लक्ष्य है। इन्होंने कहा कि यदि निर्वाण प्राप्त करना है, निर्वाण यानी कि जो जन्म चक्कर है इससे मुक्ति प्राप्त करना, तो जैन दर्शन में कहा गया कि जो निर्वाण प्राप्ति है ये निर्वाण प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि जो तुम्हारा पूर्व जन्म है या कहें कि इस जन्म से जो पहले का जन्म था उस जन्म में जो कार्य किए जो कि अनुचित थे, जो नहीं करने थे, लेकिन तुमने उस जन्म में वो कार्य कर दिए, तो जो कार्य किए जो अनुचित थे उसका पश्चाताप इस वर्तमान जीवन में करना पड़ेगा। साथ ही ये भी आवश्यक है कि जो ये वर्तमान जीवन है इस वर्तमान जीवन में भी अनुचित कार्य नहीं करे, ताकि जो कर्म फल है ये कर्म फल से मुक्ति मिल सके, जो जीवन चक्र है इससे मुक्ति मिल सके। तो इन्होंने निर्वाण प्राप्त करने के लिए माना कि जो पहले का जन्म है वहाँ पर जो कर्म फल था उससे छुटकारा पाना, जो वर्तमान जीवन है इसके अंदर कुछ ऐसा ना करना या कहें कि जो अनुचित है वो नहीं करना, ताकि जो कर्म फल है ये नहीं बढ़ सके। इसी के साथ साथ जैन धर्म में जो ज्ञान है, जैन धर्म में माना गया ज्ञान है, इस ज्ञान को भी अलग अलग प्रकार से बांटा, जैसे कि इन्होंने कहा कि इंद्रियों, जैसे कि आंख से मैंने देखा, कान से सुना, महसूस किया, या किसी की गंध सूंघकर मैंने पता लगाया, तो इन्होंने कहा इंद्रिय जनित ज्ञान को इन्होंने कहा मति। जैन दर्शन में इंद्रिय जनित, इंद्रिया यानी कि आंख, कान, कुछ भी हो सकता है, तो इन्होंने कहा कि इंद्रिय जनित जो ज्ञान है इसको जैन धर्म में कहा गया मति। और जो श्रवण जनित ज्ञान है यानी कि सुनकर, है ना, श्रवण व्यवस्था, तो इसको कहा गया श्रुति। इसी के साथ जो दिव्य ज्ञान है, जो दिव्यजन ज्ञान है, इन्होंने कहा कि जो दिव्यजन जनित ज्ञान है इसको इन्होंने कहा जैन धर्म के अंदर अवधि माना गया, अवधि कहा गया। साथ ही जो ऐसा ज्ञान जो किसी दूसरे व्यक्ति की जो मन की बात जान ले, जिसको हम कह सकते हैं साइकोलॉजी, तो जैन दर्शन में कहा गया कि उसको नाम दिया गया मन पर्याय। इसी के साथ साथ जो सबसे श्रेष्ठ या कहें कि जो पूर्ण ज्ञान है उस पूर्ण ज्ञान को कहा गया कैवल्य ज्ञान, जो कि सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान माना गया है, जो कि हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। जो एक केवल ज्ञान है इसके प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, या कह सकते हैं कि ये सबसे श्रेष्ठ जो ज्ञान माना गया जैन दर्शन में, वो तक केवल ज्ञान। इसी के साथ साथ जैन दर्शन में कहा गया कि जो ज्ञान प्राप्त करने के जो स्रोत हैं जिनके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, तो उन्होंने 3 प्रमुख स्रोत माने जिनके द्वारा कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है।
तो इन्होंने कहा कि ज्ञान प्राप्त करने का जो पहला स्रोत है वो है प्रत्यक्ष, यानी कि मैंने किसी व्यक्ति को, किसी चीज को देखा, किसी का अनुभव किया। तो इन्होंने जैन दर्शन में कहा गया कि जो ज्ञान का जो स्रोत है पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा कहा गया अनुमान। मैंने अनुमान लगा लिया कि वहां पर शायद वो हो सकता है, शायद वहां पर वो कार्य हो रहा हो, शायद ऐसा कार्य होगा, अनुमान के आधारित ज्ञान माना। फिर जैन दर्शन के अंदर कहा गया कि जो तीसरा जो ज्ञान का स्रोत है वो है तीर्थकर के वचन, जो तीर्थकार है। जैसे कि जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थकार हुए हैं। पहला जो तीर्थकार था ऋषभदेव था, फिर जो 23 नंबर का तीर्थकार था जिसका नाम पार्श्वनाथ था, और जो 24 नंबर का तीर्थकार था तो महावीर स्वामी। तो कहा गया कि जैन दर्शन के अंदर कि जो ये तीर्थकार है, जो तीर्थकार हुए हैं, इन्होंने जो वचन दिए, इन्होंने जो बताए, उनका उनको सुनकर या कहें कि उनकी जो बातें हैं उनको अपना कर भी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखने का प्रयास किया जैन धर्म का दर्शन। इस वीडियो के डिस्कशन में तो यहाँ पर नोट्स की लिंक मिल जाएगी, जो हमने बताया वहाँ पर नोट्स के रूप में वहाँ पर मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं।